गुड मॉर्निंग बोला था। हमने लास्ट टाइम पढ़ी आपके 8.2 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे 8.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इसकी इक्वल क्या है, ठीक है। और हमें ऑप्शन के तौर पे मिल रहा है sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री इनके हमें बताना है कि इसका जो सॉल्व करने में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हमें ये पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 2 × 1 2 अपॉन में √3 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। यहाँ पे लिखा है कि इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस 1/3 इसका एक्शन को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2/√3 इसका एक्शन कितना आ गया 3 इसके अपॉन में क्या है 1 की टेबल में कितना अपॉन में 3 मिलेगा आपको 3 × 1 3 प्लस 3 की टेबल कितने अपॉन में 3 आएगा 1 टाइम तो 1 × 1 1 इक्वल टू 2/√3 अपॉन में 2 1 4 अपॉन में क्या है 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 × 3 and 4 × √3 तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम इस ये जो 3 है इस 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 × √3 फिर √3 से कैंसिल करने टाइम √3 तो नेक्स्ट क्या मिलता है √3 में 2 √3/2 इसकी वैल्यू होती है √3/2 इसकी वैल्यू होती है इसकी वजह में देखो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू क्या होती है sin 60 की वैल्यू होती है अरे sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है नहीं होती ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है तो इसका राइट आंसर में क्या मिल जाएगा sin 60 ठीक है। इसका क्या होगा राइट आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 minus tan square 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है tan 90 डिग्री बी में 1 सी sin 45 डिग्री एंड डी में 0। तो यहाँ पे sin एक वैल्यू क्या लिखी हमने tan 90 डिग्री बी 1 सी sin 45 एंड डी क्या है 0। ये भी ऑप्शन के अंदर दे रहे हैं तो हमें ये पता है कि tan 45 की वैल्यू जो होती है tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होती है इसकी 1 इस 1 को इसके अंदर पुट करेंगे 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0 अपॉन में 2 0 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 इसमें है डी इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 1
sin 2a इक्वल टू sin a, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि इसे ट्रू व्हेन a इक्वल, ठीक है। और ऑप्शन क्या देते हैं, a इक्वल टू 0, b इक्वल 30 डिग्री, c 45 डिग्री एंड d है यहाँ पे 60, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a when a, कि एक चीज का हम क्या रखते हैं, इसकी LHS और RHS दोनों साइड के होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, तो हम 1 बाय 1 करके इसकी ऑप्शन से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि sin 2a इक्वल, तो sin 2 into 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 sin a, तो 2 into sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 into 0 इक्वल टू क्या है 0। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो किसके लिए, ये a के लिए क्या है, ठीक है। तो a की वैल्यू आपने क्या रखने पे, दोनों साइड से इक्वल आ रही है 0 रखने पे, तो a की वैल्यू क्या है एंगल, a का मतलब क्या एंगल, यहाँ पे 2a है, a की वैल्यू क्या प्रूव करेंगे, दोनों LHS और RHS दोनों साइड क्या हो जाएंगे दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो क्या रखने पे 0 रखने पे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखा यहाँ पे 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री tan 60 डिग्री d sin 30 डिग्री, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सोल्व करने के लिए से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा वो हम देख लेंगे। तो हमने लिखा 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 2 into 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन में √3 का क्या आ गया होल स्क्वायर, क्या मिल गया आपको होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट 2 into 1 2 अपॉन में √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर कर देगा 3। नेक्स्ट 2 अपॉन √3, इसका एलसीएम क्या मिल गया आपको 3, एलसीएम क्या मिल गया इसका 3 मिल गया। तो 1 के डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1 की टेबल कितने है 1 3 मिलेगा आपको 3 10 3 into 1 3 minus 3 divided by 3 1 1 into 1 1 equal to 2 upon √3 और 3 minus 1 2 और अपॉन में क्या है यहाँ पे 3, क्या यहाँ पे 3। तो इसको क्या लिखेंगे हम कि 2 into 3 और 2 into √3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 और नीचे क्या है √3, 2 वाली संख्या क्या लिख सकते हो आप √3 लिख सकते हो, अपॉन में यहाँ पे क्या है √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपको √3। अब √3 आपकी किसकी वैल्यू होती है √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है 1060, ठीक है। तो ये √3 किसके इक्वल आ गया यहाँ से
tan 60 के इक्वल आ गया, तो इसमें tan 60 है, तो इसका क्या होगा ये राइट आंसर। ओके, लिखो आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 if tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 upon root 3 0 degree less than a plus b less than equal to 90. A more than b. Find a and b. ठीक है, a and b. If then tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 upon root 3 ये में given है, और उसमें फाइंड क्या करना है, a और b की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से कि tan a plus b equal to क्या root 3 और नेक्स्ट है tan a minus b equal to क्या 1 upon root 3। तो यहाँ पे root 3 है, यहाँ पे क्या है 1 upon root 3 है, तो नेक्स्ट है tan a plus b equal, इसको भी क्या करेंगे tan के टर्म्स में लिखेंगे, tan के पदों में लिखेंगे। तो root 3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 की या tan 30 की, tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री और नेक्स्ट क्या है tan a minus b equal to, ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री और नेक्स्ट tan 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे ये भी tan है, ये भी tan, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें भी tan और ये tan दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको a plus b equal to 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और सेकंड a minus b equal to, और ये कितना आ गया आपके पास में 30 डिग्री और इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस समीकरण 1 और सेकंड को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे आपके पास में क्या मिलेगा कि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या होगा 2a, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, और 60 और प्लस 30 इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा से लिख के बता देता हूँ कि a plus b equal to 60 डिग्री और a minus b equal to 30 डिग्री, दोनों क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये कितना हो गया 2a, और ये दोनों क्या हुए कैंसिल आउट, उसको प्लस करने पे क्या आ गया 90 डिग्री। यहाँ पे a 2a equal to क्या मिल गया आपको 90 डिग्री, क्या मिल गया 90 डिग्री, तो a equal to क्या जाएगा 90 by 2। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया 45, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 45। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 45, इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो या इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो। ठीक है, तो क्या करते हैं पुटिंग a equal to 45 डिग्री बाय इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी एक में रख लो, इसमें रखें फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे a plus b equal to 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस b equal to 60 डिग्री, तो b equal to 60, ये 45
साइड चेंज हो किसको हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 45 डिग्री b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास में क्या मिला, a की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 45 डिग्री एंड b की वैल्यू कितनी आपके पास में कितनी है 15। ये हो गया इसका राइट आंसर।